सृष्टि शला का पुरुष भगवान ने पालना किया। इससे देवताओं ने जो रत्नादि की वर्षा की, उसे देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो श्रेयांश कुमार के प्रासाद की ओर आने लगे। कच्छ और महाकच्छ आदि क्षत्रिय तपस्वी भी भगवान के आहार ग्रहण का संवाद पाकर बहुत प्रसन्न हुए और वहां आए। राजा, नागरिक और जनपदवासियों की देह रोमांचित हो उठी। वे आनंदित होकर श्रेयांश कुमार से बोले, हे कुमार, आप धन्य हैं, कारण प्रभु ने आप द्वारा प्रदत्त इक्षु रस ग्रहण किया। किंतु हमने उन्हें सब कुछ देना चाहा, फिर भी उन्होंने कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की। सब उन्हें तृणव्रत लगा, वे हम पर प्रसन्न नहीं हुए। प्रभु ने 1 वर्ष पर्यंत ग्राम नगर आकर और अरण्य में प्रवचन किया, लेकिन हम में से किसी का भी आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। अतः भक्त होने का अभिमान रखने वाले हम सबको धिक्कार है। हमारे घर विश्राम करना और हमारा द्रव्य ग्रहण करना तो दूर, आज तक उन्होंने हमें संभाषित करने जैसे सामान्य सी मर्यादा भी नहीं दी। जिन्होंने लक्ष पूर्व तक हमारा पालन किया है, वे ही प्रभु आज हमारे साथ अपरिचित व्यक्ति सा व्यवहार करते हैं। श्रेयांश कुमार बोले, आप लोग इस प्रकार क्यों बोल रहे हैं? अब ये पूर्व के परिग्रहधारी राजा नहीं है। ये तो अब संसार भंवर से बाहर आने के लिए समस्त सावध्य कर्मों को परित्याग कर यति बन गए। जो भोगाकांक्षा रखते वे स्नान, विलेपन, वसन, भूषण स्वीकार करते हैं, किंतु रागहीन प्रभु को उन वस्तुओं का क्या प्रयोजन? जो कामादि के वशीभूत होते हैं, वे कन्या स्वीकार करते हैं। इन कामजित प्रभु के लिए तो कामिनियाँ पाषाण तुल्य है। जिन्हें भूमि की कामना होती है, वे हस्ती, अश्व आदि स्वीकार करते हैं, किंतु संयम रूप साम्राज्य को ग्रहण करने वाले प्रभु के लिए तो ये समस्त विषय दग्ध वस्त्र की भांति है। जो हिंसक होते हैं, वे सजीव फल आदि ग्रहण करते हैं, लेकिन करुणामय प्रभु तो सभी जीवों को अभयदान देने वाले हैं। वे तो केवल ऐशानीय, कल्पनीय और आशुक आहारी ग्रहण करते हैं। आप लोग ये सब बात नहीं जानते। वे बोले, हे युवराज, जो शिल्पादि आज प्रयुक्त हो रहे हैं, उनका ज्ञान तो प्रभु ने हमें पहले ही दे दिया, इसलिए उन्हें सब जानते हैं। लेकिन आपने जो कुछ बताया वह तो प्रभु ने हमें कभी नहीं बताया, तभी तो हम ये सब कुछ नहीं जानते। लेकिन आपने कैसे जाना? आप ये कहने में समर्थ हैं, कृपया हमें बतलाएं। युवराज बोले, ग्रंथ पढ़ने से जैसे बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार प्रभु को देखने मात्र से मुझे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। सेवक जिस प्रकार प्रभु के साथ एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाता है, उसी प्रकार मैंने भी प्रभु के साथ 8 जन्म व्यतीत किए हैं। इस जन्म के पूर्व द्वितीय जन्म में विदेह भूमि में प्रभु के पिता वज्रसेन नामक तीर्थंकर थे। प्रभु ने उनसे दीक्षा ग्रहण की थी। मैंने भी उसी समय दीक्षा ग्रहण कर ली थी। उस जन्म का स्मरण होने में मैं समस्त बातें जान सका हूँ। गत रात्रि में मैंने मेरे पिता और सुबुद्धि श्रेष्ठी ने जो स्वप्न देखा था, उसका प्रत्यक्ष फल प्राप्त किया। मैंने स्वप्न में कृष्ण वर्ण मेरु को दुग्ध द्वारा धोकर उज्ज्वल किया था। उसी के फलस्वरूप तपस्वियों द्वारा दुबले बने प्रभु को इक्षुरस से पालना करवाकर उनकी शोभा को वर्धित किया है। मेरे पिता ने शत्रु के साथ जिन्हें युद्ध करते देखा, वे ये प्रभु ही थे। प्रभु ने मेरे द्वारा कराए गए पालने की सहायता से परिग्रह रूपी शत्रु को पराजित कर दिया है। सुबुद्धि श्रेष्ठी ने स्वप्न देखा था, सूर्यमंडल से पतित होती सहस्त्र किरणों को मैंने पुनः संस्थापित कर दिया था, जिससे सूर्य और अधिक ज्वालायमान हो गया। प्रभु सूर्य के ही समान है। अनाहारी रहने पर सूर्य सा केवल ज्ञान नष्ट हो जाता है। प्रभु का पालना करवाकर आज मैंने इन्हें केवल्य लाभ के पद पर संस्थापित कर दिया है। इससे भगवान और प्रदीप्त हो उठे। श्रेयांश के कथन को सुनकर सभी ने उन्हें धन्य धन्य कहा और अपने अपने घर को लौट गए। श्रेयांश के घर पालना कर प्रभु वहाँ से अन्यत्र विहार कर गए, कारण छदस तीर्थंकर एक स्थान पर कभी नहीं रहते। भगवान ने जिस स्थान पर पालना किया उसे कोई उल्लंघन न करे, इसलिए वहाँ श्रेयांश कुमार ने एक रत्नमय पीठिका बनवा दी और उस रत्नमय पीठिका को साक्षात प्रभु के चरण समझकर भक्ति भाव से उनकी त्रिकाल वंदना पूजा करने लगे। यदि लोग पूछते हैं क्या है, तो वे उत्तर देते हैं, यह आदिकर्ता का मंडल है। तत्पश्चात प्रभु जहाँ जहाँ भिक्षा ग्रहण करते, वहाँ वहाँ ऐसी पीठिकाएं प्रस्तुत करवाते। इसी से क्रमश आदित्य पीठ उपासना प्रचलित हो गई। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।